वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली थी 10.2, ठीक है, हमने उसके एग्जाम्पल कर लिए थे और सारी प्रमेय कर ली थी। आज करेंगे हम जो आपकी प्रश्नावली है 10.2 उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, वो क्लास 10th में पढ़ते हैं, वो भी आपके साथ क्लासेस के, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज आपकी 10.2, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु है कोई और तीनों भुजाओं से कोई समदूरस्थ बिंदु है, हमें उसका बिंदुपथ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी इसके शीर्ष हैं और इनसे कोई समदूरस्थ बिंदु है। इन तीनों शीर्षों से मान लेते हैं ओ क्या कोई गतिमान बिंदु है और तीनों शीर्षों के त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए, ओ को मिलाइए, ओ बी को मिलाइए और ओ सी को मिलाइए। इनसे क्या समदूरस्थ है, यानी कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी और ओ सी, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको प्रमेय पढ़ाई थी कि दो बिंदुओं से कोई समदूरस्थ बिंदु है तो उसका बिंदुपथ क्या होगा, उस रेखा पर क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। यानी कि इस रेखा पर क्या करेगा, ए बी पर 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ओ एम, इसको मान लेते हैं ओ एम क्या होगा, ए बी रेखा का क्या होगा, लंब अर्धक होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, बी और सी से क्या है, ओ बिंदु समदूरस्थ है, ये हमें पता है। तो क्या होगा, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ होगा वो उस रेखा पर क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। यानी कि इस रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाएगा और साथ में इस BC को क्या करेगा, दो समान भागों में विभाजित करेगा। ऐसे ही देखिए, जो बिंदु O है, OA और OC से समदूरस्थ है, ठीक है। बिंदु A और C से समदूरस्थ है तो इस बिंदु का जो वो होगा बिंदुपथ होगा वो क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा इस भुजा पर, ठीक है। इस पर क्या 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो यहां से ये हो गया, OL मान लो, इसको ON मान लो। तो हमें दे रखा है कि AB बराबर क्या है, हमें पता है कि OA बराबर OB है और OC है, क्योंकि शीर्षों से क्या बिंदु वो समदूरस्थ है, ठीक है। और हमें क्या पता चल रहा है कि ON यहाँ पे लंब है, AB से समदूरस्थ जो बिंदु क्या होगा, O होगा, और BC रेखा से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, O होगा, और AC से समदूरस्थ बिंदु हमें पता है क्या है, O है। और हमें यह भी पता है कि OL बराबर ON बराबर क्या है, OM है, ठीक है। तो देखिए, OA ये बराबर है इसके OB के और OC, OA OB और OC बराबर है, तो इनको त्रिज्या मानकर तो ये क्या होगा, जो इनका लंब केंद्र किससे गुजरता है, OM ON और OL किससे गुजरता है, इस बिंदु O से होते हुए गुजरते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है OA OB और OC क्या है, एक केंद्र पर मिल रहे हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित कर रहे हैं बिंदु O पर। तो OA OB और OC को त्रिज्या मानकर जो वृत्त खींचा जाएगा वो क्या करेगा, इस त्रिभुज के शीर्षों से होते हुए गुजरेगा, ठीक है। एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो O होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही OL बराबर ON बराबर OM, क्योंकि तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु को क्या है, O है, ठीक है। तो जो भुजा लेते हैं, जो लंबन दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, लंबन लेते हैं। तो OM लंब किस पर है, AB पर, OL लंब किस पर है, BC पर, ON लंब किस पर है, AC पर, ठीक है। तो OL, ON और OM को त्रिज्या मानकर जो वृत्त खींचा जाएगा वो क्या करेगा,
जो त्रिभुज के अंदर जो भुजा है, 3 भुजा, उनसे होते हुए स्पर्श करते हुए, इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो अंदर जो वृत्त बन रहा है वो त्रिभुज के अंदर, ये जो केंद्र होगा, जो ओ केंद्र होगा, वो क्या कहलाएगा, इस त्रिभुज का अंत केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु O है, अगर यह तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित है तो क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। और यह बिंदु क्या है, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है तो क्या बनेगा, अंतः केंद्र बनेगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु और भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु होगा तो उनका बिंदु पथ क्या होगा, इस त्रिभुज का परिकेंद्र भी होगा और क्या होगा, अंतः केंद्र भी होगा। ठीक है, पता चल गया आपको, तो इसको नोट कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका है एडी, बीई और सीएफ, बिंदु जी से क्या करते हैं, प्रतिष्ठित करती है, यानी कि बिंदु जी से गुजरती है। यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है और बीई का मान दे रखा 9 सेंटीमीटर और जीएफ का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो हमें जीडी, बीजी और सीएफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, त्रिभुज है आपका एबीसी, बीई सी है और आपका ये माध्यिका हो गई बीई, सीएफ और एडी, 3 माध्यिकाएं। ठीक है, तो हमें किस किस का मान दे रखा है, एजी का मान दे रखा है, बीसी का मान दे रखा है, जीएफ का मान दे रखा है। तो देखिए ये बिंदु क्या है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है जी। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्र माध्यिकाओं को केंद्र क्या जी है, माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। आपकी प्रमेय थी ये। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज का केंद्र होता है, वो केंद्र होता है, वो क्या करता है, माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। यानी कि एडी माध्यिका है तो इसको ये वाला पार्ट 2 अनुपात में और बिंदु जी से नीचे वाला पार्ट 1 पार्ट में, ऐसे बीजी 2 पार्ट में विभाजित करेगा और इसको 1 पार्ट में होगा। ऐसे सीजी है वो क्या होगा, 2 पार्ट में होगा और इसके बाद वाला भाग 1 पार्ट में, यानी कि 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, हमें मान निकालना है किसका, पहले देखेंगे जीडी का मान निकालना है। ठीक है, किसका, जीडी। देखिए जीडी किसका पार्ट है, एडी माध्यिका का पार्ट है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एजी का मान। देखिए एजी अनुपात जीडी क्या होगा, 2:1 में होगा, क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्र होता है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। हमें मान निकालना है किसका, जीडी का मान निकालना है। एजी का मान पता है, एजी का मान रखिए, तो जीडी का मान निकालना, तो जीडी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एजी/2 हो जाएगा और एजी का मान दे रखा 6 सेंटीमीटर, 6/2 कितना आ जाएगा, जीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। इस सीधे सीधा आ गया, जीडी बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें मान निकालना है बीजी का। देखिए बीजी किसका पार्ट है, बीई माध्यिका का। ठीक है, और हमें मान दे रखा है बीई का। देखिए बीजी अनुपात जी कितना होगा, बीजी अनुपात जीई 2:1 होगा, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करेगा बिंदु जी। ठीक है, हमें मान दे रखा है किसका, बीई का मान दे रखा है, तो बीई क्या होगा, बीजी प्लस जीई होगा, बीजी प्लस जीई। और हमें मान किसका निकालना है, बीजी का, बट्टे बीजी कर दो। ठीक है, देखिए बीजी किस अनुपात में, 2:1 में, और जी किस अनुपात में, 1:1 में, और बीजी क्या 2:1 में। ठीक है, तो बीजी प्लस जी कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा टोटल, बी बट्टे बीजी कितना हो गया, 3/2। मैं मान निकालना किसका, बीजी का, तो बीजी क्या हो जाएगा, बीई इंटू इसका हो जाएगा अपोजिट 2/3। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, ये 3bg प्लस 2be। ठीक है, और बीजी का निकालेंगे तो बट्टे में 3 चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा बीजी बराबर, बी का मान रखिए 9 सेंटीमीटर, 9/9 × 2/3, 3 से 9 3 बार कैंसिल, तो बीजी बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बीजी का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना कितना, सी एफ का। देखिए सी एफ किसका पार्ट है,
CF क्या है, टोटल माध्यिका है, तो CG अनुपात GF कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, तो देखिए हमें CF का मान निकालना है, तो CF कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा CG प्लस GF, और मैं किसका मान दे रखा है, GF का मान दे रखा है। ठीक है, GF का मान दे रखा है 4.5 बट्टे GF 2, तो CG किस अनुपात में होगा, 2 अनुपात में, प्लस GF किस अनुपात में होगा, GF होगा 1 अनुपात में, बट्टे GF किस अनुपात में, 1 में। ठीक है, तो CG प्लस GF कितना हो गया, टोटल CF हो गया, CF बट्टे GF, 2 + 1 3/1, तो हमें मान निकालना किसका, CF का, तो CF कितना हो जाएगा, CF सेट रहेगा 3 गुणा GF का मान दे रखा है 4.5 गुणा 3 कितना हो गया है, 3 × 5 = 15.1, 3 × 4 = 12 और 1 13, 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, CF का मान आ गया 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था, केवल आपको क्या लगाना है, जो त्रिभुज का केंद्र होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, शीर्ष से केंद्र तक का दूरी क्या कहलाती है, 2:1 में विभाजित होगी, और केंद्र से जो भुजा है उसके मध्य बिंदु तक की दूरी क्या होगी, 1 अनुपात में होगी। ठीक है, यही जो फॉर्मूला है आपको सभी में लगाना है, जो आपको ज्ञात करना है, और जो हमें दिया हुआ उनका अनुपात देख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर AG अनुपात GD किस अनुपात, 2:1 में, अगर हम मुझे AD निकालना है तो क्या करेंगे, 2 + 1 कर दूंगा, क्योंकि AD क्या होता है, AG प्लस GD होता है। ठीक है, तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं ऐसे, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि AD प्लस BE ग्रेटर देन, देखिए ये जो चिन्ह है, जिस साइड खुला हुआ है वो क्या अधिक होता है, जिस साइड बंद है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो AD प्लस BE ज्यादा यानी कि ग्रेटर देन है 3/2 इंटू AB के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो AD और BE क्या है, देखिए पहले त्रिभुज बनाते हैं, तो ABC है हमें दे रखा है, और इसकी AD, BE और CF, AD, BE और CF क्या है, माध्यिकाएं जो बिंदु G से होकर गुजरती है, यानी कि बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें क्या निकालना है, AD प्लस BE, AD क्या माध्यिका, BE क्या माध्यिका, तो दो माध्यिकाओं का योग किससे ज्यादा होगा, जो भुजा है त्रिभुज की भुजा क्या है AB, उसका 3/2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, हमें सिद्ध करना है। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB, BC और AC हैं, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग वो क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होता है। देखिए AB प्लस BC किससे ज्यादा होगा, AC से ज्यादा होगा, यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी प्रमेय है। ठीक है, ये भी एक प्रमेय है, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABG, ये त्रिभुज लेते हैं ABG वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ABG में देखिए AG प्लस GB ग्रेटर देन किसके, AB के। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, और हम जानते हैं त्रिभुज का केंद्रक G है, माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, ये हमें पता है, ये आपकी प्रमेय है कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है।
ठीक है, तो देखिए माध्यिका लेते हैं, पहले हम एडी माध्यिका लेते हैं। तो एजी अनुपात जीडी 2:1 में होगा, और हमें इसका अनुपात निकालना है एजी अनुपात एडी की में, क्योंकि यहाँ पे एडी है तो एजी अनुपात एडी। एडी क्या होगा, एजी प्लस जीडी होगा। एडी क्या होगा, एजी प्लस जीडी होगा। ठीक है, एजी का अनुपात क्या है 2 और जीडी का अनुपात क्या है 1, तो एजी का अनुपात क्या है यहाँ पे 2 प्लस जीडी का अनुपात है 1। ठीक है, तो एजी अनुपात किसके एडी कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहां से किसका मान आ जाएगा, एजी का मान आ जाएगा 2/3 गुणा एडी। ठीक है, तो एजी अनुपात जीडी आ गया कितना, यहां से एजी का मान निकाल लिया हमने 2/3 गुणा एडी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बीई माध्यिका है, तो बीजी अनुपात जीई, बीजी अनुपात जीई किस में होगा 2:1 में होगा। ठीक है, तो बीजी का अनुपात किसके निकालेंगे, बीजी अनुपात बीई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी है। तो देखिए यहाँ पे बीजी अनुपात बीई कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि बीई क्या है बीजी प्लस जीई, ये दूसरा पार्ट एक पार्ट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहां से बीजी का मान आ जाएगा कितना, बीई की टर्म में 2/3 बीई। हमने एजी और बीजी का मान निकाल लिए एडी और बीई की टर्म में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने निकाला था यहाँ पे एजी प्लस जीबी ग्रेटर देन एबी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है अधिक होता है। अब एजी प्लस जीबी ग्रेटर देन है अधिक है एबी से। अब एजी और जीबी के मान रखने हैं, एजी और बीजी का मान रखो यहां से। तो एजी का मान कितना है 2/3 एडी प्लस जीबी का मान कितना है, जीबी बोलो बीजी बोलो 2/3 बी और ग्रेटर देन एबी। ठीक है, यहां पे 2/3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो क्या आएगा एडी प्लस बीई आएगा ग्रेटर देन एबी। देखिए यहां से एडी प्लस बीई, ये इसके मल्टीपल में इस साइड जाएगा, यानी कि इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ग्रेटर देन 3/2 एबी। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था एडी प्लस बीई ज्यादा है ग्रेटर देन है 3/2 एबी के। ठीक है, इतनी सीधे में आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न 10.2 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग क्या होता है, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और इसकी माध्यिका को हो जाएंगे बीई, सीएफ और ईडी, 3 माध्यिका हो गई। ठीक है, बिंदु जी से होकर गुजरती है। तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। इनमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से क्या होता है अधिक होता है। ठीक है, तो दो माध्यिका बीई प्लस एडी, तो तीसरी माध्यिका से अधिक होगा। तीसरी माध्यिका क्या है आपकी सीएफ, इससे अधिक होगा। और दो माध्यिका लीजिए सीएफ प्लस एडी, किससे ज्यादा होंगे, बी माध्यिका से अधिक होगा। और देखिए और लेते हैं बीई प्लस ले लेते हैं, एक और माध्यिका ले लेते हैं सीएफ हो गई, सीएफ ले लेते हैं। बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन किससे हो गई, एडी से हो गई। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम रचना करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे। देखिए
ये बिंदु डी है आपका, और ए जो ए डी है उसको इतना आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते हैं इसको कि ए जी बराबर क्या हो जाए, जी के हो जाए। ये पॉइंट हमने के लिया है, ए डी को हमने इतना आगे बढ़ाया है कि क्या हो जाए, ए जी किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको बिंदु सी से मिला दीजिए, के बिंदु को क्या मिलाया, बी व सी से मिला दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, ए डी को आगे बढ़ाया, जो क्या हो जाए, ए जी बराबर क्या हो जाए, जी के हो जाए। ठीक है, और बिंदु बी व सी को के से मिलाया। ठीक है, देखिए और इसको प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति, एक इसमें त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी के। ठीक है, बी के ए लीजिए, ये त्रिभुज लेना है, ए के बी ये वाला। ठीक है, तो ए बी के में त्रिभुज बी के ए में लीजिए। देखिए हम जानते हैं, मैंने आपको एक प्रीमियर प्रूफ कराई थी, उसमें ये किया था कि हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए कोई त्रिभुज है आपका, ये एबीसी त्रिभुज है, और ए बी भुजा का मध्य बिंदु ये है, और ए सी भुजा का मध्य बिंदु है। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ये रेखा होगी बीसी के समानांतर होगी, और क्या होगी, इसकी आधी होगी बीसी के। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका था, भुजा के समांतर भी होती है और उसके आधी भी होती है। देखिए त्रिभुज में देखिए ए बी के में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए एफ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि सी एफ क्या मध्य का है, ए बी को क्या करे, दो भागों में बांटेगी, तो एफ क्या होगा, मध्य बिंदु हो गया। और हमने जो रचना से क्या किया था कि ए जी बराबर क्या लिया था, जी के लिया था। ठीक है, तो जी भी क्या हो गया, एक का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, बिंदु एफ भुजा ए बी का मध्य बिंदु ये हमें दिया हुआ है, क्योंकि क्या है, सी एफ क्या माध्य का है। ठीक है, और बिंदु जी भुजा एक का मध्य बिंदु है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ये हमने रचना से किया है, रचना से पता है। ठीक है, एफ और जी क्या हो गए, ए बी और एक के मध्य बिंदु हो गए। ठीक है, तो इन बिंदु को जो मिलाएगी रेखा एफ जी होगी, वो किसके समांतर होगी, तीसरी रेखा के समांतर होगी, यानी कि बी के समांतर होगी। ठीक है, इसलिए एफ जी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी किसके, बी के। ये हो गया समीकरण आपका एक। ठीक है, देखिए एफ जी और जी सी क्या है, सी एफ के एक ही भाग है, सी एफ रेखा के भाग है, एफ जी और जी सी क्या है, सी एफ रेखा के भाग है। तो जी सी भी क्या होगी, इस बी के समांतर होगी। अगर एफ जी इसके समांतर है बी के, तो हम कह सकते हैं जी सी भी क्या होगी, बी के समांतर होगी। ठीक है, इसलिए जी सी समांतर होगी किसके, बी के। इसको मान लो समीकरण एक मारो इसको। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, अब लेते हैं त्रिभुज ए के सी, त्रिभुज ए के सी में बिंदु ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु, ये हमें दिया है।
ठीक है। ऐसे बिंदु जी क्या है, एक का मध्य बिंदु है, ये रचना से पता है हमें। तो क्या होगा, भुजाओं के दो मध्य बिंदुओं को मिलाने में रेखा जी होगी, वो क्या होगी, तीसरी रेखा के समांतर यानी केसी के समांतर होगी। ठीक है, इसलिए जी समांतर होगी किसके, सी के। और अगर जी समांतर है केसी के और बीई रेखा के पार्ट क्या है, जीई और बीजी है। ठीक है, तो बीजी समांतर किसके हो जाएगी, सी की हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए यहां पे बीजी सी के क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि जीसी समांतर है किसके, बीके के। समीकरण 1 से देखिए, जीसी समांतर किसके, बीकी के, और बीजी समांतर है सीके के। बीजी समांतर सीके, तो हम कह सकते हैं बीके सीजी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से बीके सीजी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा क्या होती है, समानांतर होती हैं, और क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी के समांतर बराबर होगी किसके, जीसी के, इसलिए बी के बराबर हो जाएगी किसके, सीजी के। इसको मान लें समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, बी जी के, त्रिभुज बी के जी में। और हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो त्रिभुज बीके में देखिए बीजी प्लस जीके किसके ज्यादा हो जाएगा, बीके के, इसलिए बीजी प्लस जी के ज्यादा ग्रेटर देन होगा किसके, बीके के। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा बीजी प्लस जी के। देखिए जी के किसका पार्ट है, जी के किसके बराबर है, ए जी के बराबर है, ए जी ग्रेटर देन, और बी के देखिए बी के किसके बराबर है, जी सी के। समीकरण देखिए बी के बराबर सी जी सी के, समीकरण 3 से तो क्या जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा किसके, जी सी के, सी जी के। ये समीकरण 3 से। ठीक है, तो बीजी प्लस ए जी ग्रेटर देन सी जी। अब देखिए बीजी ए जी और सी जी को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखिए बीजी किसका पार्ट है, बी मध्य का पार्ट है, तो इसको बी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे, देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं कि बीजी बी क्या है, माध्य का है, तो क्या करेगी, दोनों पात एक में वायद होगी बिंदु तो उसके केंद्र जी द्वारा। ठीक है, तो बीजी अनुपात जी कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बीजी अनुपात क्या हो जाएगा, जी 2:1 हो जाएगा, हमें निकालना है बी की टर्म में, तो बी कितना हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, बीई बट्टे बीजी कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहां से बीजी कितना आ जाएगा, बीजी आएगा 2/3 इंटू बीई। ठीक है, तो यहां से बीजी कितना जाएगा, 2/3 बीई, क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्र होता है माध्यिका को दोनों पाद एक में विभाजित करता है। ठीक है, ऐसे ही एजी, तो एजी हमें निकालना किसकी टर्म में, हमें निकालना एडी की टर्म में, तो कितना आ जाएगा, 2/3 एडी हो जाएगा, एजी ग्रेटर देन। ऐसे सीजी क्या है, सीएफ माध्यिका का पार्ट है, तो सीजी सीएफ की टर्म में क्या हो जाएगा, 2/3 सीएफ। ठीक है, तो देखिए 2/3 2/3 2/3, यहां से 2/3 आ जाएगा साइड, 2/3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, बीई प्लस एडी ग्रेटर देन, यहां पे क्या बचेगा, 2/3 सीएफ, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीई प्लस एडी ग्रेटर देन है किसके, सीएफ से। तो बी प्लस एडी ग्रेटर देन सी एफ, तो बी क्या है, माध्य का है, और एडी भी क्या है, माध्य का है।
ठीक है, और किससे ज्यादा है, तो तीसरी माध्यिका सी एफ, हमें ये प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे क्या है, बीई प्लस एडी, बीई प्लस एडी ग्रेटर देन है सी एफ के। आपका ये फर्स्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अन्य जो ये वाला इसी प्रकार ये भी सिद्ध हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सी एफ प्लस एडी ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, बीई के हो जाएगा, और बीई प्लस सी एफ ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, एडी के, ठीक है। तो तीनों सिद्ध हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, इतनी सिद्धम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग क्या होता है, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग क्या होता है, तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें रचना की थी कि हमने एडी को इतना आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, यानी कि ए जी बराबर क्या हो जाएगा, जी के हो जाए, ठीक है। तो मैं एक त्रिभुज लिया, ए बी के लिया, तो इसमें क्या किया हमने, एक समांतर चतुर्भुज बनाया बीजीसी के, ठीक है। मैंने आपको प्रमेय कराए थे, उसमें भी ये मैंने किया था। तो बीजीसी के त्रिभुज समांतर चतुर्भुज आएगा, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने हो जाए, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो यहां से क्या आ गया, बी के बराबर क्या आ गया, जी सी आ गया, ठीक है। अब हमने लिखा एक त्रिभुज लिया, कौन सा, बीजी के लिया, और हमें पता है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो बीजी प्लस जी के बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी के कर दिया। और हमने क्या किया है, इनको बीजी जी के इनको चेंज किया, जी के बराबर क्या है, ए जी है रचना से, ठीक है। और सी जी हमने यहां से समीकरण 3 से इसका मान रख दिया क्या, बी के बराबर सी जी। और हमने क्या किया, बीई ए जी और सी जी को क्या किया, हमने चेंज किया है, इनके जो माध्यिका है उनके टर्म में। देखिए बीई कितना पार्ट में होगा, ये 2:1 में है, तो कितना हो जाएगा, बी टोटल 2 + 1 3 हो जाएगा। और हमें किसके क्या है यहाँ पे, बीजी, बीजी किस अनुपात में, 2 में, तो बीजी का मान कितना हो जाएगा, बी के टर्म में 2/3 बी। ऐसे जो भी अन्य माध्यिकाएं, दो माध्यिकाएं, उनका भी मान निकाल लेंगे, ठीक है। 2/3 ए डी सी एफ आ जाएगा। यहाँ से 2/3 कॉमन ले लिया, तो बी प्लस ए डी, यहाँ पे क्या 2/3 कैंसिल, तो बी प्लस ए डी बराबर क्या ग्रेटर देन आ जाएगा सी एफ के, ठीक है। या ऐसे यहाँ से पहले प्रूफ हो गया, ऐसे ही हम अन्य भी प्रूफ कर सकते हैं, जो दो टर्म है उनको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि 4 गुणा एडी प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो पहले बनाएंगे हम त्रिभुज एबीसी, यहां पर त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। इसकी माध्यिका क्या क्या है, एडी है, बीई है और क्या है, सी एफ है। ये बिंदु जी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, एडी बीई और सी एफ, ठीक है। तो हमें दिया है त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, 4 गुणा एडी प्लस बीई प्लस सी एफ ग्रेटर देन 3 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए एडी बीई और सी एफ क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं, तीनों का योग, और उनका 4 गुणा किससे ज्यादा है, ए बी बी सी और ए सी। ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं, उनके 3 गुणे से क्या होगा, ज्यादा होगा, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखिए यहां पे आपको अधिक वाला चिन्ह दिख जाए तो आपको यही लगाना कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। हम यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले लेते हैं बीजीसी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बीजीसी में, बीजीसी में
देखिए इसके दो वजह देखिए, बीजी प्लस जीसी, तीसरी वजह से क्या होगी, अधिक होगी बीसीसी के। त्रिभुज बीजीसी में बीजी प्लस जीसी ज्यादा होगी किससे, तीसरी वजह बीसी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीजी और जीसी और बीसी को क्या करेंगे, बीजी और जीसी को चेंज करेंगे किसमें, इनकी जो माध्यिका है उनमें, क्योंकि मैं माध्यिका यहाँ पे एडी बी सी एफ क्या माध्यिका दे रखा है, तो माध्यिका में चेंज करेंगे बीजी और सीजी को। देखिए बीजी किसका पार्ट है, बी माध्यिका का पार्ट है, तो बीजी को वो करेंगे हम चेंज करेंगे बीई में। कैसे चेंज करेंगे, बीजी बराबर हो जाएगा 2/3 बीई। ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, बीजी क्या 2 पार्ट है और बी क्या टोटल 3 पार्ट हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। ठीक है, तो बीजी चेंज हो जाएगा 2/3 बी में प्लस जीसी। देखिए यहाँ पे जीसी है और जीसी किसका पार्ट है, सीएफ का पार्ट है, तो इसको सीएफ में चेंज करना, तो कैसे करूंगा 2/3 सीएफ। ठीक है, ग्रेटर देन बीसी, क्योंकि जो त्रिभुज का केंद्र होता है माध्यिकाओं को क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 कॉमन आएगा, 2/3 कॉमन आ गया तो बीई प्लस सीएफ बराबर ग्रेटर देन हो गया किसके, बीसी के। तो बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन 2/3 है, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/2 बीसी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ऐसे निकालते हैं। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए जी बी। ए जी बी में इसमें वो लगाएंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो ए जी प्लस बीजी, ए जी प्लस बीजी ज्यादा हो जाएगा, इसकी तीसरी भुजा कौन सी है, ए बी से। ठीक है, ए जी और बीजी को चेंज करेंगे माध्यिकाओं में। देखिए एडी क्या है, माध्यिका है, 2:1 में विभाजित होगी, तो देखिए इसको एडी में चेंज करना है इसको एजी को, तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणा एडी हो जाएगा प्लस बीजी। बीजी किसका पार्ट है, बी माध्यिका का पार्ट है, 2:1 में विभाजित होगा, तो बीजी को चेंज करना बी में, क्या हो जाएगा 2/3 बीई ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, 2/3 कॉमन लीजिए, तो एडी प्लस बीई ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, ए बी के। ठीक है, 2/3 इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 ए बी के, जो कि आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप लेते हैं तीसरा त्रिभुज, कौन सा, सी जी ई में। इसी तरह त्रिभुज ए सी जी में ये त्रिभुज ले लेंगे, ए सी जी ले लेंगे। ठीक है, तो उसमें वो लगाएंगे, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो सी जी प्लस जी ए जी ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, तीसरी भुजा ए सी के। ठीक है, सी जी और ए जी को चेंज कीजिए, सी जी किसका पार्ट है, सी एफ का, तो क्या हो जाएगा 2/3 सी एफ में चेंज हो जाएगा प्लस ए जी किसका पार्ट है, ए डी का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 2/3 ए डी में चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन ए सी। पिछले हमने दो त्रिभुज में किया है वैसे ही करना है। ठीक है, 2/3 कॉमन लीजिए, क्या जाएगा सी एफ प्लस ए डी ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, 2/3 साइड ले जाइए तो क्या बचेगा, सी एफ प्लस ए डी ग्रेटर देन 3/2 ए सी। ठीक है, इसको ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब कीजिए समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो समीकरण क्या है, बीई प्लस सी एफ। देखिए आपको समीकरण जोड़ने का तरीका क्या है, जो राइट हैंड साइड वाली, जो इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड है ना इस समीकरण की, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड, उनको एक साथ जोड़ेंगे तो बीई प्लस सी एफ, और दूसरे में क्या है एडी प्लस बीई, और तीसरी समीकरण क्या है उसका लेफ्ट साइड सी एफ प्लस एडी। ठीक है, ग्रेटर देन, अब जो राइट हैंड वाली साइड है उनको एक साथ जोड़िए, 3/2 बीसी प्लस इसकी समीकरण 2 राइट हैंड साइड 3/2 एबी प्लस, और समीकरण 3 की राइट हैंड साइड 3/2 एसी। ओके, अब इनको जोड़िए। देखिए यहाँ पे बीई 2 बार आ रहा है, एडी 2 बार आ रहा है और सी एफ भी 2 बार आ रहा है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 गुणा बीई प्लस एडी प्लस सी एफ, क्योंकि 2 बार आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा, ग्रेटर देन 3/2 क्या जाएगा
3 बटे 2 कॉमन लीजिए इन सभी में, 3 बटे 2 3 बटे 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आ गया, ए सी आ गया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, 4 ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, यहाँ पर 2 है तो 2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में तो इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणा तो 4 आ जाएगा, तो बी ई प्लस ए डी प्लस सी एफ ग्रेटर देन क्या जाएगा, 3 बट्टे 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था और ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आ गया है, इति सिद्धम, हेंस प्रूफ, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसमें दो त्रिभुज लीजिए, बीजीसी एक त्रिभुज लीजिए, ठीक है, तो इसकी दो भुजाओं का योग बीजी प्लस जीसी, किसी के ज्यादा हो जाएगा, बीसी के ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही एक त्रिभुज लीजिए ए जी बी लीजिए, ऐसे ही ये त्रिभुज लीजिए ए जी सी, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये बी सी एफ है, इनको क्या करना है, जो माध्यिका उनमें चेंज करना होता है। देखिए मैंने 2/3 कैसे चेंज किया, देखिए ये बी माध्यिका है, ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट है, ठीक है। 2 अनुपात 1 में बात करेगा इसका जो मध्य बिंदु है, जो केंद्र का है तो इसका, ठीक है। तो देखिए बीजी अनुपात जीई 2 अनुपात 1 में, और हमें क्या करना है, इस बीजी को बी में चेंज करना। तो क्या करूंगा, जी को मैं चेंज करूंगा, जी क्या हो जाएगा, बीजी प्लस जी हो जाएगा, तो बीजी बट्टे बी हो जाएगा बीजी प्लस किसमें, जीई में। तो बीजी 2 अनुपात में बीजी प्लस जीई, बीजी 2 अनुपात प्लस जी 1 अनुपात में, तो बीजी बट्टे बीई किसमें हो जाएगा, 2/3 में, ठीक है। तो बीजी किधर आ जाएगा, यहाँ पे बीई साइड चला जाएगा, 2/3 बीई। तो यहाँ पे देखिए बीजी को मैं किसमें चेंज किया, 2/3 बीई में, तो बीजी 2/3 बीई। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट में कर दिया है, बीजी को चेंज कर दिया किसमें, 2/3 बीई में। ऐसे ही मैंने एजी को चेंज कर दिया 2/3 एडी में, और ऐसे ही मैंने जो है सीजी इसको चेंज कर दिया 2/3 सीएफ में, ठीक है। और आपकी समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को उनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। जो माध्यिकाओं का योग, 3 माध्यिकाओं योग का जो 4 गुना होता है वो किससे ज्यादा होता है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का जो 3 गुना होता है उससे अधिक होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल आपके जो प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ रहा है, देखिए आपको ये तभी समझ में आएगी, ज्योमेट्री थोड़ी क्या टफ होती है, तो आपको क्या जो प्रमेय होती है उनको अप्लाई करना आना चाहिए, और इन क्वेश्चनों की क्या आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ आपकी तभी स्ट्रांग होगी तब आप क्या है इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो भी क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना बोलें। इससे क्या होता है, जो हमारी लाइव क्लास होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन पहले ही क्या आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों तक तक वीडियो नहीं पहुंच पाई, उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी इस वीडियो को क्या है देखें, और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पे बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है।